नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आप सबको एक ऐसी जादुई और ऐतिहासिक वनस्पति के बारे में बताने वाला हूं जिसे गांव देहात में अक्सर घरों की अलमारी में रखा जाता है, पर इसके असली औषधीय रहस्य सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इसे वर्षों तक वैध प्रयोगों में इस्तेमाल किया हो। ये छोटी छोटी गोल दानों जैसी दिखने वाली वस्तु नहीं, इसकी जड़, फल और संपूर्ण मूल कभी कभी दवा का रूप ले लेते हैं। ये श्वास, खांसी, दम, पेट की जटिल परेशानियां और जीर्ण ज्वर तक में असर दिखा सकती है। साथ ही ये रसायन शक्ति युक्त ऐसी वनस्पति है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके कई योग दर्ज हैं। पहले मैं आपको इसकी पहचान, गुण दोष और प्रयोग समझाऊंगा। फिर इसके क्लासिकल नुस्खे, सावधानियां और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जो प्रमाण उपलब्ध हैं वो भी बताऊंगा, ताकि आप न केवल पारंपरिक ज्ञान सुने बल्कि ये भी जानें कि आज के विज्ञान में इसके कौन से घटक महत्व रखते हैं। ये पौधा दो प्रकार का मिलता है, एक छोटी किस्म और एक बड़ी किस्म। दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग मात्राओं में किया जाता है। कुछ समुदाय इसके फल को ही उपयोग में लाते हैं, तो कुछ जगह जड़ यानी मूल और छाल अधिक महत्व रखती है। आयुर्वेद में इसे कई रूपों में प्रयोग किया गया है। पिपली के क्वाथ, पिपली आसव, पिपली लोह और कई जटिल रसायन सूत्रों में इसका योगदान दर्ज है। पर पहले इसकी कुछ बुनियादी विशेषताएं जान लीजिए। पहचान के कुछ संकेत: पत्तियां लंबी, पतली और कुछ हद तक चिकनी होती हैं। इसके फल लंबा, अंडाकार या बेलनाकार भी हो सकता है। इसका स्वाद मूलतः तीखा और कटुगरिष्ठ के मिश्रित रूप में आता है और इसकी सुगंध तीखी। आयुर्वेद में इसका रस, सूखा पाउडर और मूल तीनों ही उपयोगी माने गए हैं। अब मैं आपको इसका असली नाम बताता हूँ। ये पौधा है पीपली, जिसका संस्कृत नाम पिपली है और वैज्ञानिक यानी बोटैनिकल नाम पाइपर लॉन्गम है। हिंदी में लोग इसे पिपली ही कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में छोटी पिपली को अलग नामों से भी जानते हैं। ध्यान दें, परंपरा में कभी कभी पीपला मूल शब्द भी प्रयोग में आता है जब जड़ का उल्लेख होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके प्रमुख गुण निम्नानुसार हैं: रस, कटु यानी तीखा, कभी कभी कषायांश। वीर्य, छोटी पिपली में शीतलता का अनुभव होता है, बड़ी पिपली और मूल का वीर्य उष्ण बताया गया है। विपाक, कटु और मधुर के मिश्रित प्रभाव के साथ पठ पथ यानी पाचन के बाद पोषक प्रभाव। गुण, लघु यानी हल्का, रुक्ष यानी शुष्क, तीक्ष्ण और दीपनात्मक यानी अग्निवर्धक। त्रिदोष पर प्रभाव, कफ और वात को संकुचित या शमन करने में सहायक, पित्त को नियंत्रित करने में भी उपयोगी, पर कुछ छवि में विशेषकर बड़ी पिपली ताजगी से पित्त शमन कर सकती है। क्लासिकल संदर्भों में पिपली को अनेक महत्वपूर्ण योगों का घटक बताया गया है। त्रिकूट, पिपली, काली मिर्च और सौंठ इसका सबसे प्रसिद्ध संयोजन है, जो अग्नि यानी पाचन को तेज करता है, कफ और जमाव को दूर करता है और श्वास रोगों में इतिकबल लाभ देता है। भैषज्य रत्नावली, चरक संहिता और अन्य ग्रंथों में पिपली के कई प्रयोग और मात्रा संबंधी निर्देश मिलते हैं, जैसे कि सामान्यतः पिपली का सेवन 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक दिया जाता है। पिपला मूल यानी जड़ की मात्रा उम्र और रोगानुसार आधा ग्राम से 2 ग्राम तक भी ली जा सकती है, पर यह सिर्फ एक सामान्य निर्देश है। असल में मात्रा रोग, रोगी और अनुपान के अनुसार वैद्य तय करेगा। अब इसके प्रमुख चिकित्सीय प्रयोग विस्तार से। श्वास एवं श्वसन रोग, पिपली श्वास मार्गों के लिए एक क्लासिक औषधि है। पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और दमा के पुराने प्रकरणों में त्रिकूट का उपयोग बड़े प्रभाव से किया जाता है। पिपली के काढ़े या स्वरस के साथ विसर्जित उपाय कफ को पतला करके उसे निकालने में सहायक होते हैं। श्वसन तंत्र में ये सूजन घटाकर और कफ को ढीला करके राहत देती है। खांसी और ठंडा गर्मी संबंधी रोग, श्वास संबंधी जलन, सूखा खांसी या कफ के साथ होने वाली खांसी में त्रिकूट और पिपली का चूर्ण शहद या घी के साथ दिया जाता है। बच्चों में कम मात्रा और मीठे अनुपान से देना चाहिए। पाचन और अग्निवर्धन, यदि भोजन पचने में कठिनाई, गैस, भारीपन, धीमा पाचन या अपच हो तो त्रिकूट यानी जिसमें पिपली मुख्य है, दीपन और अवरोध नाशक है। ये भूख बढ़ाता है और आम यानी अवशिष्ट अपचित पदार्थ को हटाता है। दर्द और संधिवात, पिपली और सौंठ को तेल में सिद्ध करके मालिश करने से कमर, घुटने और कंधे के दर्द में लाभ होता है। ये कड़ापन और झकड़न घटाता है। स्तन वृद्धि और स्तनपान संबंधी उपाय, पारंपरिक तौर पर दूध कम आने वालों के लिए कुछ स्थानों पर पिपली और पाशांग भेद के लेपशील उपयोग बताए गए हैं, जो स्थानीय रूप से स्तन में लगाने से असरकारी रहे हैं। ये घरेलू पारंपरिक उपाय है, चिकित्सीय निगरानी आवश्यक है।
कान दर्द में एक दिलचस्प पारंपरिक उपाय है। पीपली को जलाकर निकलने वाले धुएं को पाइप के माध्यम से कान तक पहुंचाने पर तेज आराम मिलता है। ये पुरानी परंपराओं में मिलते हैं, पर यह संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए सावधानी और सौम्य ताप पर ही करना चाहिए। मोटापा और मेटाबॉलिक स्थिति। आज के संदर्भ में ये भी रोचक है कि त्रिकूट जैसे पीपली आधारित संयोजन मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करके वजन घटाने में मदद करते हैं, पर यह केवल खानपान, जीवनशैली और चिकित्सीय मार्गदर्शन के साथ ही ये प्रभावी होता है। विशेष तैयारी और मात्रा। सामान्यतः त्रिकूट की मात्रा 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक होती है। वयस्कों में विशिष्ट रोग के अनुसार वैद्य 500 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक का सुझाव दे सकता है। पीपला मूल यानी जड़ की मात्रा आयु और रोग के हिसाब से आधा ग्राम से 2 ग्राम तक बताई जाती है। अगर पित्त प्रधान प्रकृति हो तो मात्रा कम रखें और अनुपान शहद, दूध या घी जैसा वैद्य बताए। कुछ विशेष योगों में विडंग, धनिया, गुड़, धृत और मधु को मिलाकर दीर्घकालिक सुषमन हेतु प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रयोग में प्रयुक्त खंड या द्रव्य का कम से कम 1 वर्ष पुराना यानी वरिष्ठ होना लाभदायक माना गया है। इसका कारण यह है कि पुराने भिगोए हुए कुछ पदार्थों में गुण निरूपण स्थिर होते हैं। कुछ विशेष नुस्खे यानी सारांश। त्रिकूट, पिपली, सोंठ और काली मिर्च अग्निवर्धक और श्वास रोगों में प्रथम विकल्प। पिपली सोंठ तेल में सिद्ध करके बाह्य मालिश, संधिवात और मांसपेशी जकड़न में। पिपली, सेंधा नमक और घी कफ प्रसारण और कुछ प्रमेह संबंधी नुस्खों में पारंपरिक उपयोग। पिपली जलाकर निकलने वाला धुआं कान दर्द के पुराने प्रकरणों में पारंपरिक उपाय। आधुनिक शोध और रसायन विश्लेषण। पिपली में सक्रिय घटक पाइपरीन पाया जाता है। यही वो संघटक है जो कई दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। पाइपरीन के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन को उत्तेजित करने के गुणों पर कई प्रीक्लिनिकल अध्ययनों ने संकेत दिए हैं। पिपली का संयोजन काली मिर्च और सोंठ के साथ मिलकर पाचन और दवा वहन क्षमता को और बढ़ा देता है। आधुनिक क्लिनिकल प्रयोगों में पिपली संबंधित योगों ने श्वसन रोगों में सिम्प्टोमैटिक सुधार, पाचन में मदद और कुछ मेटाबॉलिक संकेतक पर सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। फिर भी विस्तृत और नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता बनी हुई है। सावधानियां और निषेध। सभी आयुर्वेदिक दवाओं की तरह पिपली को भी समझकर और वैद्य की सलाह पर ही लें। पेट की अल्सर या अत्यधिक पित्त में अत्यधिक तीखा सेवन हानिकारक हो सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी तीव्र औषधि का उपयोग करने से पहले वैद्य से परामर्श लेना चाहिए। बच्चों को देने से पहले मात्रा और अनुपान विशेष ध्यान से चुना जाना चाहिए। यदि आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, विशेषकर एंटी डायबिटिक या एंटी कोआगुलेंट, तो अपने डॉक्टर से समन्वय करें क्योंकि पिपली दवा शोषण को प्रभावित कर सकती है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप इस वनस्पति को अपने इलाके में किस नाम से जानते हैं और यहाँ के पारंपरिक लोग इसे किस रूप में प्रयोग करते हैं? अपना अनुभव कमेंट में लिखें, इससे दूसरे दर्शकों को भी असल जीवन के उपयोग और सावधानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित रहे और सही तरीके से प्रयोग हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और वनस्पतियों की गहन जानकारी लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।